बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी है। तो इस रमज़ान अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे बेहतरीन से चिकन चपली पकौड़े। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चिकन चपली पकौड़े की बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है और आगे रमज़ान आने वाला है तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप बोनलेस चिकन है, इसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। बेसन हमें एज रिक्वायर्ड चाहिए, इसकी कोई मेजरिंग नहीं है, बस हमें इतना चाहिए कि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाएं। 1 टमाटर है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर ली है। दरमियाने साइज की प्याज थी, अगर बड़ी है तो फिर आधी आप प्याज ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून जीरा है, 1 टीस्पून अनारदाना है, क्वार्टर टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, नमक टू टेस्ट, अजवाइन क्वार्टर टी स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप्ड, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं चॉप्ड, 2 चुटकी हमें मीठा सोडा चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, टमाटर, प्याज, अदरक, सब्ज मिर्चें, अजवाइन, हल्दी, कुटी हुई सुरख मिर्चें और नमक। ये सब चीज़ें आपके टेस्ट के हिसाब से हैं। नमक, स्पेशली नमक और कुटी हुई मिर्चें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आप कम डाल सकते हैं। कुटा हुआ धनिया, जीरा और अनारदाना। आप अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको इस तरह अनारदाना पसंद नहीं है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। बेसन हमने बस इतना डालना है कि तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएं। मीठा सोडा, अगर तो आप अभी बना रहे हैं तो फिर तो आप मीठा सोडा साथ ही, जिस तरह मैंने भी डाल दिया है, आप भी डाल दीजिएगा। और अगर आपने ज़रा लेट बनाना है तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कंबाइन कर लीजिएगा और मीठा सोडा मत डालिएगा, वो फ्राई करते वक्त आप डालेंगे। तो इन्हें हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पानी चाहिए क्योंकि ये ड्राई है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसका लिक्विड नहीं बनाना। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड कर लिया तो तमाम चीज़ें जो हमने डाली हैं वो फ्राई करते वक्त बिखर जाएंगी। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक आप लगे तो आप मजीद ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन हाफ कप बेसन इसके अंदर गया है, इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें हाफ टी स्पून मजीद और ऐड करूंगी। और पानी इसके अंदर जो गया है, तकरीबन क्वार्टर कप पानी इसके अंदर गया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसको अब हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, जो ही ये गर्म हो जाए हम इस पकौड़े बनाएंगे। इसे डन कर देंगे और जब ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्प हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूंगी। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। चिकन चपली पकौड़े हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे किसी भी सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मैं इसे बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।